कैपेसिटी जो है 20 टन का लोड हमने बेसिकली टोटल हॉल किया है, मतलब फुल किया है। हाँ। जो है इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी जी, 1800 किलो का है। 1800 किलो मतलब नॉर्मल 45 HP जो कर पाता है वो सेम लिफ्टिंग कैपेसिटी इसमें है जी। पीटीओ भी है, पीटीओ भी दिया हुआ है जी। पीटीओ देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ पुणे किसान मेले के अंदर। और दोस्तों पुणे किसान मेला 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये मेला चल रहा है। मेले का चतुर्थ दिन है, चौथा दिन है। और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी हुई इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है कंपनी का, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूपी के हापुड़ में हो रही है। और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है पूरा रिव्यू लूँगा मैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर अपना परिचय कराइए। मेरा नाम कौस्तुभ ढोंडे है, मैं ये कंपनी का फाउंडर एंड CEO हूँ जी। ये कंपनी हमने 2016 में चालू की। तो बात करते हैं सर इसके बारे में। तो आपने ये जो है तैयार किया है, इलेक्ट्रिक डीजल वाले चल रहे थे, ये किस पर्पज से किया है? आप तो युवा हैं बिल्कुल जो है, तो किसानों को क्या आपने सोचकर ये डिजाइन किया ट्रैक्टर जो है? तो मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे अच्छा। दादाजी किसान थे बिल्कुल। तो मैंने देखा है फार्मिंग बचपन से। बिल्कुल। तो जब हमारे पास बुलक होते थे, मतलब बिल्कुल बैल बैलों होते थे। वाला। हाँ, बैलों वाला काम होता था और अभी ट्रैक्टर पे शिफ्ट हुआ है। वो शिफ्ट जो है वो मैंने देखा है, बहुत सारे किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे, बट देन खरीदने के बाद जो उनका खर्चा जो है चलाने का ट्रैक्टर वो बहुत ज़्यादा था। इसके लिए बहुत लोगों ने खरीदने के बाद 2-3 साल बाद बेच दिए। अच्छा। मैंने पूछा भाई क्यों बेचे? तब मुझे समझा कि इतने चैलेंजेस है, मतलब इतने तकलीफें है ट्रैक्टर, डीजल ट्रैक्टर को ऑपरेट करने में। हाँ। खरीद तो कोई भी सकता है, बट देन चलाना ये मुश्किल है। अच्छा बहुत खर्चा सर, एक बात और है, जैसे क्या आजकल डीजल वाले आ रहे हैं ना, किसान किराए के पर्पज से तो ले लेता है ऐसे जो, करेक्ट। लेकिन वो उसकी किस्त निकालना बहुत कैड़ा पड़ता है। किसान इसमें आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। पूरे देश में औसतन निकाला जाए तो जो ट्रैक्टर बड़े बड़े ले लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें किराया मिलता नहीं और वो अपना खेती का काम करते हैं केवल, तो जो है किस्त भरनी भी मुश्किल पड़ जाती है। तो ये आपने बहुत बेहतरीन काम किया है कि आप इसे जो है ट्रैक्टर को लॉन्च किया। तो यहाँ पर ये 100 पीस दिखा रहे हैं, ये लॉन्च कर दिया है यहाँ से जो है। ये शो पीस है, हाँ। टेस्टिंग वाला मॉडल है। हमने यहाँ पे लाया है, मुंबई में था। तो हमारा एक्चुअल दिखने में ट्रैक्टर वैसा दिखता है, वो फोटो पे लगा हुआ है, हम लोग बाद में भी शेयर करेंगे। बिल्कुल। फरवरी में लॉन्च होगा ये ट्रैक्टर। अच्छा। किसानों के लिए जब सब्सिडी लॉन्च होगी, सब्सिडी की अनाउंसमेंट होगी तो हम लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। तो सर इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं आपको? थोड़ा अपनी जर्नी बताइए आप जो है। शुरुआत में कैसा लगा आपको, कहाँ से शुरुआत करना है मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पहले भी आ चुके थे, उनसे कुछ आपको अलग बनाना था जो है, तो ये कैसे कर पाए आप? वो क्या है कि हमने 2016 में सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बना दिया था। बिल्कुल। बट मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ। बिल्कुल। हमें फंड्स लगते हैं बहुत सारे, बिल्कुल, प्रोडक्शन के लिए वगैरह, R&D के लिए। तो हमने क्या है कि बेसिकली पूरा R&D किया है इसका स्क्रैच से। हमने ऐसा नहीं किया कि चाइना से उठा लो कुछ भी, जोड़ दो और बना दिया। भारत की चीज़ चलेगी। भारत के चैलेंजेस अलग है, यूरोप की चीज़ें यहाँ पे लाके चलेगा नहीं। तो हमने पूरी इसकी बैटरी, पूरी इसकी मोटर इंडिया के हिसाब से बनाई है, इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से बनाई है। हमारी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी पावर चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। अच्छा सर, आपने मिट्टी का नाम लिया है क्योंकि ये चुनौतियाँ आपके सामने आगे भी रहेंगी, मुझे आपने सोल्व कर दी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सर इसमें चुनौतियाँ भी आपको मिलेंगी कि जैसे क्या मान के चलो MP और महाराष्ट्र की धरती बहुत कैडी होती है, यहाँ पर क्या है कि पथरीली और काली मिट्टी है। तो इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे सर थोड़ा सा? एग्जैक्टली। तो वो ये कि जो मोटर इसमें लगी है जी, वो बेसिकली अलग थोड़ी पावरफुल मोटर है, टॉर्क ज़्यादा है इसमें। नॉर्मल आपकी रिक्शा वाली या बस वाली मोटर इसमें लग के फ़ायदा नहीं है, वो रोड के लिए सही है। बिल्कुल। तो ऐसी मोटर हमने बनाई है जो टॉर्क, मतलब ये जो आपने जैसे बताया मिट्टी, कड़क मिट्टी, यहाँ की मिट्टी में कामयाबी होती है या काली मिट्टी जो बोलते हैं, उस पर ये आसानी से काम करे। जी। ऐसी हमने बेसिकली क्या है कि ये हमने ये सारा कुछ जो है ये इसमें सोच समझ के हमने बनाई है मोटर। ऐसी मोटर जो हीट ना हो ज़्यादा। बिल्कुल। ट्रैक्टर जो है बाहर खड़ा रहता है पूरे धूप में, गर्मी होती है उसको, तो वो मोटर ख़राब होनी नहीं चाहिए, बहुत सालों तक टिकनी चाहिए। यहाँ पे ट्रैक्टर कोई खरीदता है तो 5 साल में बेचता नहीं, 10 साल तक यूज़ करता है। बिल्कुल। तो वो सब सोच के हमने इसको बनाया है। बिल्कुल। अब सर बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर, बात करते हैं। आपने इसके अंदर लाइटों का कौन सा आपने चुनाव किया है? बहुत अच्छी लाइटिंग लग रही है मुझे। और डिज़ाइन ऊपर की बात करते हैं तो ये भी बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल अपने जो है वाइट कलर रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे कि अपने झंडे में होता है भारत वाले में, ऐसा आपने कुछ इसमें दिया है। करेक्ट। तो ये लाइटें जो है कोहरे को के चीरने में कामयाब रहेंगी। कोहरा जनवरी के अंदर बहुत हाई आता है। जी। तो ये जो है LED लाइट है। जी। LED लाइट्स अभी नए कारों में भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे
इफिशिएंट बोलते हैं जी। उसको, और सबसे किफ़ायती मतलब होती है, जिसमें कोहरा हो या कोई भी बाकी चल जैसे उसमें आपको विजन जो है अच्छा खासा मिलता है एलईडी। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लाइटों में हेलोजन वाली लाइट होती जी। है, उसमें इतना आपको मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमने सोच समझ के लाइट सिलेक्ट की है, बाकी और भी इसमें थोड़ा काम बाकी है। अब जैसे देख सकते हैं इसमें बेजल वगैरह फिटिंग होगा, जी। थोड़ा फिनिशिंग की काम बाकी है। फरवरी में आपको ट्रैक्टर दिखेगा, तब आपको थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब टायरों की बात करते हैं। जो टायर उन ट्रैक्टरों में होते हैं हाँ। डीजल वालों, वही आपने इसमें सेट किए हैं। यस करेक्ट। सीट के मामले में बात करते हैं तो वही सीट सेम Same। कुछ आपने वही दिया है। यस कुछ कोई बदलाव नहीं किए हैं। हैंडल पावर में है ना सर, कैसे है ये? पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग के अंदर है। और ये सब, ये मुझे लग रहा है ये पावर स्टीयरिंग का सिस्टम है ये, है? हाँ, पावर स्टीयरिंग का सिस्टम है पूरा। हाँ। तो क्या है कि इसमें जी। एक आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे इंजन जहाँ था वहाँ पे हमने मोटर लगाई है, अच्छा। और डीजल टैंक जहाँ था वहाँ पे हमने बैटरी लगाई है। यही अच्छा, फर्क अच्छा। है। बाकी सब जी। जो है जी जी ट्रेडिशनल मैकेनिकल पार्ट्स जो है, नॉर्मल जो ट्रैक्टर होता है डीजल का, उसमें से इंजन हटा के मोटर लगाई है। फ्यूल टैंक जहाँ पे था डीजल का, बिल्कुल। वहाँ पे बैटरी लगी हुई है। बिल्कुल। बाकी जो सारे पार्ट्स है, क्लच प्लेट हो, गियर सिस्टम हो, हाइड्रोलिक हो, जी। पीटीओ, वो सारा एज इट इज है। जी। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमने कुछ नया बना दिया और किसान भाई वो पार्ट ढूंढते हुए हमारे पास अलग अलग जगह पे फ़ोन करते रहे। वो पार्ट लोकली मिलने चाहिए। जैसे मारुति क्यों चलती है इंडिया में, बिकॉज उसके पार्ट हर जगह मिलते हैं। वो सब सोच समझ के हमने इसको बनाया है। बिल्कुल। अब सर बात आपने लोड के मामले में सर बात करते हैं, हाँ। तो कितना क्या लोड का सिस्टम रहेगा, थोड़ा बताइए थोड़ा जो। हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा 45 HP का ट्रैक्टर है ये। 45 HP डीजल ट्रैक्टर जैसे चलता है, वो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है 55 HP डीजल के हिसाब से बराबरी का है। पावर 55 HP की पावर का बिल्कुल Power, पूरी हाँ। कंपटीशन करेगा उसका जो है। Yes, yes। जी जी। अभी इसमें लोड कैपेसिटी जो है 20 टन का लोड हमने बेसिकली टोटल हॉल किया है, मतलब फुल किया है। टेस्टिंग उतनी हुई है, बट आगे भी खींच पाएगा, अभी टेस्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल। बाकी 8 फीट का रोटावेटर हमने टेस्ट किया है, तो लोड कैपेसिटी की कोई चिंता नहीं है। इसमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है आपको। बैकअप की बात करते हैं, हाँ। एक बार में इसकी चार्जिंग करने के बाद में कितना बैकअप ये देगा, कितने घंटे तक ये काम कर सकता है? हाँ, तो इसमें क्या है कि एक बार चार्जिंग करने के बाद इसको लगभग 6 से 8 घंटे की रेंज होती है। मतलब आपका अगर हेवी काम होगा रोटावेटर का, तो 4.5 घंटे, हल होगा तो मतलब लगभग 4-4.5 घंटे वही होगा। आपने किस किस पे टेस्टिंग किया सर इसे? हमने सब इम्प्लीमेंट, जैसे कि स्प्रेयर हो, रोटावेटर हो, हल हो, कल्टीवेटर हो, इनफैक्ट बेलर रेकर। ये बायोमास में अभी दिल्ली में बहुत पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि बायोमास कलेक्ट करो, ये जलाओ मत। बिल्कुल। वो सारे एप्लीकेशन में भी हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है। अच्छा अच्छा। और सर इस जैसे कि हम देख पा रहे हैं 45, 35, 20 HP तक के आपने ट्रैक्टर बनाए हैं, तो कितनी कैटेगरी के? 3 ही कैटेगरी ट्रैक्टर अभी निकाले हैं, ये और Yes। भी इसमें आए जो है? करंटली हमने 3 मॉडल है, मतलब हाँ। 45 का पहले आएगा, बिल्कुल। फिर 35 का आएगा, जी। फिर 20 का आएगा अक्टूबर में। तो जी। ये 3 मॉडल पॉपुलर मॉडल्स हैं, ज़्यादा करके लोग इंडिया में यही मॉडल्स यूज़ करते हैं। जी। तो ये हमने निकाला। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसमें आपने बैटरी बैकअप का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाइए, किस हाँ। प्रकार से बनाया आपने जो। देखिए किसान भाइयों, आप इसका इधर से, हाँ इधर से देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। ये इसका सिस्टम है, देखिए यहाँ से। पूरी बैटरी है इसके अंदर। जी जी। बैटरी के नीचे मोटर लगी हुई है। अच्छा। जो पूरे ट्रैक्टर को चला रही है। कितने उसमें बैटरी का सिस्टम है इसका जो है लगभग? इसका 38 किलोवाट का बैटरी का सिस्टम है। अच्छा, 38 किलोवाट की बैटरी है अब ये सर जी इधर से देख पा रहा हूँ, ये चार्जिंग सिस्टम है क्या ये? हाँ, चार्जिंग ये चार्जिंग सिस्टम डबल लग रहा है मुझे कुछ ये। हाँ, चार्जिंग सिस्टम डबल है, ये प्लग है, ये कुछ प्लग है। डबल मतलब क्या है कि इसमें 3 फेज और सिंगल फेज दोनों अच्छा। की प्रोविजन हम देंगे। बिल्कुल। इसके लिए हमने ये बना के रखा है। अच्छा अभी सिंगल फेज पे इसको 6 घंटे में आप चार्ज कर सकते हो, 3 फेज पे 3 घंटे में चार्ज कर अच्छा। सकते हो। ब्रेकों की बात करूँ तो डूबे हुए ब्रेक है, इसमें कैसे क्या है बताइए? ऑयल इमर्स ब्रेक है, नॉर्मल हाँ। ट्रेडिशनल ट्रैक्टर्स में जैसे होता है वैसे बिल्कुल, ही बिल्कुल। ब्रेक है। ब्रेक में कोई फर्क नहीं है। गियरों की बात करें तो गियर कितने हैं सर गियर इसके 6 अंदर? + 2 है फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अब बात करते हैं सर हाइड्रोलिक के बारे में। पीछे जाते हैं हम। हाइड्रोलिक जो है ये कितनी उठाकर हमें देगा लगभग जो? हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोलिक हाँ। जो है इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी जी, जी। 1800 किलो का है। 1800 बिल्कुल, किलो बिल्कुल। मतलब नॉर्मल 45 HP जो कर पाता है वो जी। सेम लिफ्टिंग कैपेसिटी इसमें है। जी। पीटीओ भी है, पीटीओ भी दिया हुआ है। जी। पीटीओ देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे पीटीओ वाला भी अटैचमेंट जैसे कल्टीवेटर होता है हमारा। पीटीओ, कल्टीवेटर हो, हाँ। रोटावेटर हो, बिल्कुल। स्प्रेयर हो, ये भी सब काम कर रहा इसके है। लिए- ये जैसे कि हम सिंचाई का काम करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंचाई का काम भी हम कर सकते हैं। एक्सीलेट करा जी। एक्सीलेट करा आरपीएम मॉडल देख सकते हैं। इसकी आरपीएम हम बढ़ा, अच्छा, आरपीएम कितना बढ़ाएंगे? आरपीएम 540 की है, मतलब गियर रिडक्शन
होती है 540 की। रोटावेटर कितने एचपी का चलाएगा सर ये 8 फीट का रोटावेटर जो होता है नॉर्मल सबसे बड़ा जैसे कि हमारे 8 फीट के रोटावेटर जो चल रहे हैं वही रोटावेटर होगा या अलग से आएगा रोटावेटर? सेम जो नॉर्मली सब इम्प्लीमेंट यूज होते हैं वही सेम इम्प्लीमेंट इसमें यूज होगा। जैसे मान के चलो हम इस पे 8 फीट का रोटावेटर चला रहे हैं सर, हाँ तो 8 फीट का रोटावेटर एक बार में चार्जिंग करने के बाद में कितने खेत की जुताई कर देगा ये? 8 फीट का थोड़ा कम करेगा, मतलब आपको लगभग 3-3.5 से 4 घंटे मतलब बेसिकली आपको मिलेंगे और कंटिन्यूस काम जी ऐसा है। बट वो बेसिकली क्या है कि आप जितना ड्राइवर कर सकता है ड्राइविंग उतनी देर तो डेफिनेटली चलेगा, बाद में तो उसको खाने खाने घर पे तो चार्जिंग करके वापस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर बात करते हैं, क्योंकि हर कंपनी बात करती है गारंटी वारंटी के बारे में। यस, तो गारंटी वारंटी अपनी इस ट्रैक्टर की कितनी रहने वाली है, थोड़ा बताइए सर। बिल्कुल मुद्दे पे आए आप अभी। बेसिकली इलेक्ट्रिक होने के कारण किसानों को डाउट आता है कि यार चलेगा कि नहीं। हाँ हाँ, मतलब बाद में क्योंकि पहले भी काफ़ी विफलताएं कंपनियों को मिली हैं, काफ़ी कंपनी ने तैयार किया है, लेकिन वो मज़ा नहीं आया सर। बहुत सारे मॉडल में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बट अभी क्या है कि इंडिया में रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। अभी ऐसी कोई बैटरी आप लगा नहीं सकते, ऐसी कोई मोटर लगा नहीं सकते जिसमें कोई सेफ्टी फीचर ना हो, गारंटी ना हो। तो वो सब हमने इसकी सर्टिफिकेशन की है, बैटरी की सर्टिफिकेशन एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड AIS 156 स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्टिफाई हो गई है। तो ये जो है ये बैटरी पहली बात तो बहुत सेफ है, इसमें केमिस्ट्री ऐसी लगी है जिसमें आग लगती नहीं है, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या पियर्सिंग टेस्ट होता है उसमें, जिसमें नेल टेस्ट बोलते हैं उसको, वो आग सेल में कीला घुसा देता है। उसके बाद देखते हैं कि बैटरी का क्या होता है। नॉर्मल आपकी स्कूटर की बैटरी फट जाएगी, ये बैटरी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस लिक्विड पाउडर निकलेगा। बाकी इसमें वारंटी की बात आती है तो वारंटी टोटल 5 साल की हमने दी है बैटरी की, और पूरे ट्रैक्टर की 3 साल की है। 8 साल की लाइफ मिलेगी आपको बैटरी की, बिल्कुल, मतलब 8000 घंटे आप इसको चला सकते हैं टोटल, मतलब आप यूज़ केस के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वारंटी का बात है। जैसे आपकी कंपनी में कोई विजिट करना चाहे, हाँ, या आपसे डीलर सिस्टम के लिए डीलर सिस्टम लेना चाहता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे दीजिए, कैसे कैसे विजिट करना है किसान भाई को जो। तो इसमें हाँ, तो हम पूरे देश में डीलर सिस्टम रखेंगे ना सर? यस, पूरे देश में कैसे कैसे बनाएंगे थोड़ा बताइए। हाँ, तो हमारा अभी फिलहाल फरवरी से लॉन्च होगा डीलरशिप नेटवर्क। तो हमारा वेबसाइट है autonext.in और autonext.in। ये वेबसाइट पे आप आके आपकी इंक्वायरी डाल सकते हो, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ लिस्टेड है। आप चाहिए तो ये वीडियो के बाद मैं भाई साहब को दे दूँगा नंबर, तो वहाँ पे भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी डीलरशिप जो है फरवरी के बाद लॉन्च होगी। अभी फ़िलहाल हम लोग कंपनियों को दे रहे हैं, बड़ी कंपनियों को, बड़े ऑर्डर्स के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रैक्टर को। तो ये सभी फरवरी में डेफिनेटली हम लोग हर एक जगह पे, मतलब शुरुआत हम महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये 4 स्टेट्स में डेफिनेटली करेंगे। बट बाकी के स्टेट में भी धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे डीलरशिप रिक्रूटमेंट होता है वैसे हम आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपने जो है बहुत ही शानदार ये ट्रैक्टर देखा। ट्रैक्टर को आप परचेस कर सकते हैं फरवरी के बाद में। अभी ये 100 पीस किसानों को दिखाने के लिए ये जो है लॉन्च किया है पुणे किसान मेले के अंदर कंपनी ने जो है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। 45 HP, 35 HP, 20 HP के इनके 3 ट्रैक्टर आपको जल्द ही फरवरी में मिलना शुरू हो जाएंगे। जल्द ही मैं आपको इनके जब लॉन्चिंग होगा तब की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। जो किसान भाई जिनके पास अच्छा पैसा है वो डीलरशिप भी इनसे ले सकते हैं, क्योंकि जो जल्द आएगा वही डीलरशिप पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो है आने वाले टाइम के अंदर क्रेज़ बढ़ने वाला है। और किसान भाइयों, ये युवा किसान ने एक बना दिया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है किसान भाइयों। वीडियो को दबाकर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, हमारा जब भी उत्साह बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।